लो जी आ गए हम। मेरा नाम धीरज बत्रा है। मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर अहमदगढ़ का रहने वाला हूँ। जो मेरी स्कूलिंग है वो अहमदगढ़ की है। बेसिकली डीएवी स्कूल से मैंने स्टडी की है अपनी। उसके बाद मैंने अपनी जो हायर स्टडी ग्रेजुएशन की है वो गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला से की है। उसके बाद मैं उससे हायर स्टडीज़ के लिए मैं पटियाला में आया था, पंजाबी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ली थी एमएससी ज्योग्राफी में। फिर कुछ रीज़नों की वजह से मैंने बीच में ही वो ड्रॉप आउट कर दी थी। सर हमने सुना है कि आपके यहाँ ना पास्ता बहुत ही फास्ट मिलता है। बिल्कुल सर, आपने सही सुना है। वैसे बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है ना कि हम 3 मिनट्स में कस्टमर को पास्ता अवेलेबल करवा देते हैं। पर ये होता है कि मतलब कुछ फनी सी बात लगेगी आपको कि पास्ता सिर्फ 3 मिनट में अवेलेबल करवा देते हैं, पर कस्टमर की टर्न आने में थोड़ा 5-10 मिनट लग जाते हैं ना। तो दोस्तों उसके जैसे उसकी मेकिंग बनाने का टाइम है वो 3 मिनट के अंदर अंदर का है। बिल्कुल। आपको पैक करके पकड़ा देंगे, पर अब रश है तो नेचुरली जिसका टर्न पहले है उसको मिलेगा। हाँ सर, आपके पास कौन कौन सी आइटम्स होती हैं और हमारे इनका पास प्राइस कैसे है? मेनली हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ सर, आपको मेन्यू भी दिखा देंगे। हमारे पास पास्ताज हैं। पास्ताज हमारे पास 12 टाइप्स के हैं। जैसे जिसमें से 4 तो वाइट पास्ता और 4 रेड पास्ता और 4 हम कस्टमर की डिमांड से मिक्स पास्ता बनाते हैं ना। जिसमें से फर्स्ट वन है वाइट पास्ता और रेड पास्ता और मिक्स पास्ता। ये हमारा सॉसेस का बेसिस पे ही होता है। इसमें अनियन, कैप्सिकम और कॉर्न्स वगैरह। ये जस्ट 70 रुपीज़ से स्टार्ट है फुल प्लेट। तो उसके बाद चीज़ी पास्ता, जैसे कस्टमर्स होते हैं, चीज़ लवर्स होते हैं, है ना। और उसमें जैसे पिज़्ज़ा वगैरह कस्टमर्स को अच्छा लगता है, तो जो चीज़ पास्ता है उसमें कस्टमर को डबल टेस्ट मिलता है, जैसे पिज़्ज़ा और पास्ता का टेस्ट। तो मतलब ये वैरायटीज़ धीरे धीरे आई कस्टमर्स के डिमांड पे। उसके बाद स्पेशल पास्ता आया, फिर लोडेड पास्ता आया। अभी धीरे धीरे देख रहे हैं कि हम और वैरायटीज़ लाएंगे। तो सर आपके जो सैंडविच भी स्पेशल हैं बड़े। हाँ जी, ग्रिल पास्ता सैंडविच ये जस्ट कस्टमर को हम 20 रुपीज़ में अवेलेबल करवाते हैं। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों पैकिंग है प्रॉपर। इस पे देखो इनका नाम भी है। इस पे हमारा नाम और FSSAI नंबर है ना। ये देखिए आप, तो हाँ। क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हमारा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये देखिए इसमें हमारे पास 2 अवेलेबल होते हैं। ये रेड सैंडविच है, रेड पास्ता सैंडविच, और एक वाइट पास्ता सैंडविच अवेलेबल होता है। अरे वाह, इसमें वो भी वाइट और रेड दोनों का प्राइस सेम है, जस्ट 20 रुपीज़ में अवेलेबल है। हाँ, ये बातें होती हैं कि लाइफ में आपको चेंजेस लाने के लिए स्ट्रगल करनी ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मदर टीचर थे, तो उन्होंने शुरू से ही हमें इन चीज़ों के लिए मोटिवेट किया कि अगर आपको लाइफ में या स्कूल में कोई दिक्कत आती है ना, तो आपको अपने बड़ों से या अपने टीचर से उस चीज़ का सल्यूशन निकालना चाहिए, बजाय उस चीज़ से भागने के। अच्छा ये क्या है? वाइट पास्ता के लिए करते हैं। अच्छा ये रेड सॉस है, रेड पास्ता के लिए। और ये ऑरिगेनो है, और ये चिली फ्लेक्स, ये चिली स्पाइसी मिक्स, ये स्पाइसी मिक्स और हमारा नॉर्मली साल्ट, ओके नॉर्मली साल्ट टॉप करके रखते हैं। ये और ये चीज़ रखी हुई है, चीज़ ये कौन सा ये अमूल का जो हम यूज़ करते हैं। जब मैं हायर स्टडी के लिए यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि मेरी फैमिली कंडीशंस कुछ अच्छी नहीं थी। यहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था पटियाला में आके भी। सबसे पहले एक बंदे के मन में एक डर होता है कि आप छोटे से शहर से, कस्बे से उठ के बड़े मतलब शहर में आए हो, तो वहाँ पे तुम्हारे साथ कैसे ट्रीट करेंगे या कैसे, ये मन में हेजिटेशन थी, झिझक थी। तो हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे बलविंदर सिंह बल्ली, वो बताते थे कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती ना या कोई चीज़ नहीं समझ आती तो उसको 10 बार पूछो। अगर 10 बार पूछने के बाद भी नहीं आती ना तो 11वीं बार पूछो। या तो जो आपको समझाने वाला है या तो उसका तरीका सही नहीं है ना, या आपको उसके तरीके के अकॉर्डिंग समझ नहीं आ रही। मतलब आज भी उनकी बहुत चीज़ें याद आती हैं। और उसके बाद मैंने जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था तो बीच में मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा। सबसे पहले मैंने केक्स बनाने सीखे यहाँ पे आके, बट इस टाइम मेरी लाइन बिल्कुल चेंज हो गई थी, क्योंकि +1, 2 और ग्रेजुएशन के टाइम में मैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। फूड का तो मुझे शौक था शुरू से, है ना। घर पे बनाते थे अलग अलग, मतलब सब्जियां बनाना, खाना बनाना, तो उससे मुझे क्रेज़ था इन चीज़ों का। पटियाला में एक बेकरी है, तो वहाँ पे पहले मैंने 6 महीने उनका सारा काम सीखा, केक बेस से लेके केक बनाने तक, केक मेकिंग तक। तो फिर मैं उसके बाद 1-2 जगह और मैंने जॉब की।
जब मन में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई ना, तो जैसे कहते हैं ना कि मन में कुछ अधूरा सा रहता है कि आपके सपने बड़े हों तो उसके लिए स्ट्रगल भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। अभी हम वाइट सॉस चीज़ी पास्ता, वाइट चीज़ सॉस पास्ता। अरे वाह, ये आ गया जी अपना ऑनियन, कैप्सिकम, कॉर्न। लो जी, ये आ गए मसाले। अब ये आएगा चीज़। ये फुल पास्ता बन रहा है। ये फुल पास्ता देखो, क्वांटिटी देखो। ये मोज़रेला चीज़ डाली, ये हम पास्ता मिक्स करके तो नहीं डाल देते हैं ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा आए और उसकी चीज़ की जो पास्ते की पकड़ है ना वो अच्छी बन जाए। जो हर बाइट में चीज़ आना चाहिए। अरे देखो भाई, खुले दिल से बन गए, कोई कंजूसी नहीं है। डाल हो गया रेडी जी मेरे को। हाँ जी सर, ये अरे वाह, क्या, अरे करना क्या, ये देखो दोस्तों, ओ कुछ और सर, आपका नाम? विशाल। विशाल। सर, आपको यहाँ आते हुए कितना टाइम हो गया? सर मुझे हफ्ता होया। अच्छा, हफ्ते से आ रहे हैं। क्या चीज़ ऑर्डर किया है आपने? पास्ता सर। आपने पास्ता कौन सा? यहाँ दो तरह के हैं, रेड और वाइट सर। वाइट पास्ता। कैसा टेस्ट, स्पेशल क्या है इसमें? बस टेस्ट बढ़िया लगा कि बढ़िया बनाने वाला सर। तो लोगों के लिए क्या कहेंगे? लोगों के लिए यही कहेंगे कि खाना आए करें, टेस्ट करें। थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, ऑर्डर की कमी नहीं है, ऑर्डर आ रहे हैं। देखिए, मैं हर बार सबको कहता हूँ, अगर क्वालिटी है ना तो आपको कस्टमर नहीं ढूंढने पड़ते, कस्टमर आपको ढूंढता हुआ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जसकरण सिंह फ्रॉम पटियाला। ये लाइफ पास्ता, ये शॉप है हमारे धीरज भाई की। ये नियर नेहरू पार्क पड़ती है पटियाला में। इसका टेस्ट बेस्ट टेस्ट है पास्ता का पटियाला में। इसको लाइफ पास्ता में बहुत फेमस है ये पटियाला में। और इसमें इनके साथ में बहुत इसकी मैं वेजी फिंगर बहुत मुझे टेस्टी लगती हैं इनकी। और तकरीबन मेरा 1 वीक में 2 और 3 डेज में होता ही है यहाँ पर। बेस्ट शॉप इन पटियाला फॉर पास्ता स्पेशली। थैंक यू सर। ओके, आपने तो बहुत मज़ा आया। वेलकम। मतलब अपने आप को खुद के जो प्रोफेसर थे या पेरेंट्स थे जो हमें बताते थे, रास्ता दिखाते थे, ये नहीं है कि हाँ हर वक्त मैं एक खड़ा रहा। हाँ, कभी कभी हम लड़खड़ाए, गिरे भी, पर हमने ये मतलब ये चीज़ अपने मन में एक मोटिवेशन रखी हुई थी कि हमने दोबारा उठना है, दोबारा खड़ा होना है। तो उसके बाद मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार यूनिवर्सिटी में ना एक डिप्लोमा होता है, सर्टिफाइड कोर्स होता है, तो वो कर, कहता तेरे लिए बेनिफिट होगा उसका। तो मैंने यहाँ पे आके एडमिशन करवाई। तो वो एडमिशन के पीछे भी ना एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब मैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था ना, तो मैंने एक स्कूटर लिया था 4500 का, वेस्पा स्कूटर था, वो आज भी है मेरे पास। तो वो मेरा फ्रेंड चंडीगढ़ में पढ़ता था, वो कहता कि यार तू मुझे दे दे। तो मैंने उसको बोला था कि यार मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी है, मेरे पास ना पैसे नहीं है। तो मतलब आज वो जो चीज़ें याद करते हैं ना, तो बहुत मतलब तब उसने कह दिया था कि हाँ तू टेंशन मत ले, जिस दिन तूने फ़ीस भरनी होगी ना मैं भेज दूँगा। तो जिस दिन मुझे फ़ीस भरनी थी, वो भी अपनी कुछ कंडीशनों की वजह से मुझे पैसे नहीं भेज सका। हाँ, दूसरे मेरे फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प की उस टाइम पे, है ना। तो मैंने अपनी फ़ीस पे आउट की, और वो स्कूटर मेरा जो मतलब लकी स्कूटर है आज भी है मेरे पास, वो मेरा बिकने से भी बच गया। अब लोग कहते हैं या कोई भी कह देते हैं ना कि गॉड को देखा नहीं है,
है ना। तो मैं कहता हूँ कि मैंने गॉड को देखा है इन चीज़ों में कि आपको अपने खुद पे बिलीव होना चाहिए। जब मैंने डिप्लोमा स्टार्ट किया तो मैं उसके सामने ना एक शॉप पे मतलब काम करता था पार्ट टाइम। तो वहाँ पे सिर्फ मुझे 3500 मिलते थे 8 आवर्स के, मतलब 8 घंटे काम करने के मुझे 3500 रुपये मिलते थे। तो मैं उसमें भी सेटिस्फाइड था। उसमें ये था कि यार 3500 रुपये में ना मेरा स्कूटर का तेल पड़ जाता है कि मैं यूनिवर्सिटी से ना अपने पटियाला मतलब नानी के घर और नानी घर के घर से यूनिवर्सिटी, मतलब इतना मेरे लिए सेटिस्फाइड था जी। तो मैं 8 घंटे काम भी करता था और मेरी 4-5 घंटे की क्लास भी होती थी। ये क्या बना रहे हैं? सर रेड पास्ता ये डाल दिया आपने? रेड सॉस। रेड सॉस। ये सारी टमाटो बेस्ड होती है। ओके, देखो भाई है ना, ये मसाले डाले, ये इनके आपके अपने बनाए हैं? हाँ जी हाँ जी सर, मतलब बाकी वैसे कुछ मसाले तो वैसे मार्केट से मिल जाते हैं, तो सब हम अपने इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं उनमें। तो इसको देखो ना मैडम, ये आ जाएगी पास्ता। करने लगा ओके, तो आप हो गई ये? हाँ जी सर, ये देखो। ये क्या डाला है? ये स्पाइसी मिक्स सर, ऑरिगेनो। ये मार्केट में नॉर्मली ऑरिगेनो बोलते हैं, ये स्पाइसी मिक्स। अच्छा, स्पाइसी मिक्स। ये पैकिंग का ऑर्डर है? यस सर, ये पैकिंग का ऑर्डर था। मेरा नाम भूपिंदर सिंह। सर आप कब से इनके पास्ता खा रहे आ रहे? मैंने जब से जोमेटो ज्वाइन की है 2-3 साल से, तब से मैं इनका वाइट सॉस पास्ता जो मुझे अच्छा लगता है अच्छा, वो मैं खाने आता हूँ यहाँ नहीं अब 2-3 साल से खा रहे हैं इनका? पे। यस सर। अरे वाह, तो मतलब इसमें क्या खास बात क्या है? खास टेस्ट बहुत अच्छा है इनका सर। अच्छा, जैसे आप डिलीवरी लेते हो मतलब जोमेटो की करते हो है ना, यस सर। पर आप खुद भी खाते हो मतलब? Yes, अरे क्या बात है, अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है। ऑर्डर भी इनका बहुत होता है पास्ते का। अच्छा, इनके मतलब टेस्ट में ऐसा क्या है कि जो आपको हर बार खींच के लेके आता है? जो स्पाइसी होता है ना इनका, जो कह दे स्पाइसी बना दो, वो बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है वो। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। मुझे एक मतलब लड़की मिली जो मेरे से बड़े थे और वहाँ पे पीएचडी कर रहे थे और मेरे साथ में पार्ट टाइम ना कोर्स करने आए थे। तो था जिसका नाम है अचिता आहूजा, डॉक्टर अचिता आहूजा है। एज लाइक मेरी बड़ी सिस्टर जो मुझे डांटती भी थी और समझाती भी थी कि नहीं धीरज तुझे ऐसे करना है। वो स्पोर्ट्स साइंस की पीएचडी की हुई है उन्होंने। तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ कि उनसे मुझे लाइफ की सबसे बड़ी मोटिवेशन मिली, सबसे उन्होंने इंस्पायर किया। एक बार ऐसे था कि मैं ना शॉप पे काम कर रहा था, बर्गर वगैरह बना रहा था। तो एक्चुअली मैं शॉप पे आना था तो मैं अचिता के साथ कहीं गया हुआ था। मैं जब शॉप पे पहुंचा ना, मैं 5 मिनट्स लेट था। तो जो शॉप का ऑनर था ना वो मेरे पे गुस्सा हो रहा था, चिल्ला रहा था। मैं ये चीज़ें देख के ना मैं अंदर से टूटा हुआ था कि यार भी धीरज तेरे लिए यार भगवान ने इतना बुरा तो नहीं सोचा होगा जैसे लोग मतलब बिहेव करते हैं। बस मेरी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं आ सके। उसके बाद जब अचिता वहाँ पे इमीडिएट आ गई तो अचिता ने देखा तो अचिता ने बोला कि धीरज तू ये सब डिज़र्व नहीं करता। सिर्फ मेरी आंखों में आंसू थे और मैं सिर्फ ये कह रहा था, एक बंदे को ना एक स्टॉल लगाने के लिए भी ना 10 से 15 हज़ार चाहिए, भी मेरे पास वो भी नहीं है। नेक्स्ट डे वो मेरे पास आई और मुझे बोला कि ये ले, तुझे 10-15 हज़ार चाहिए था ना, ये ले 15 हज़ार पकड़, तो स्टॉल लगा ले। उसको मेरे पे ना शायद मुझसे भी ज़्यादा बिलीव था और मेरा सारा सेटअप तैयार करके दिया। उसके बाद पास्ते का मतलब टेस्ट हम दोनों की रेसिपी थी। उसको ये था कि इसके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना इसमें कि अभी पता चल जाएगा या तो ये आर चला जाएगा या ये पार चला जाएगा। मैंने उसको अपनी तरफ से हाँ कर दी कि हाँ हमने देखो आज मंडे है, हम ना फ्राइडे को स्टॉल लगा देंगे। मतलब विद इन 5 डेज़ हमारा सारा सेटअप हो गया। मैंने अपने घर से भी परमिशन नहीं ली थी इन चीज़ों के बारे में। तो घर वालों को थोड़ा हो जाता है कि यार बच्चे ने BA ऑनर्स की है, वो साइकोलॉजी में की है, मैंने के बाद स्टडी कर रहा था, इसने ड्रॉप आउट कर दिया। अभी पता नहीं यार ये क्या सोचता है अंदर से, मतलब है ना भी ये करना क्या चाहता है। तो मैंने अपने मम्मा को बोला था कि कोई भी ना
मतलब रिलेटिव एक लिमिट तक हमारी हेल्प कर सकते हैं, उस लिमिट को क्रॉस करके हमारी हेल्प नहीं कर सकते। अगले की अपनी फैमिलीज भी होती हैं। तो मैंने कहा था कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी तब तक मैं ये ट्राई करूँगा। तो मैंने शुरू किया वो लाइव पास्ता। पंजाबी यूनिवर्सिटी के सामने मेहता स्वीट्स हैं, उनके बाहर से वहाँ पे भी मुझे बहुत कोऑपरेट मतलब करने वाले लोग मिले। वहाँ हमने 3-4 महीने हमने वर्क किया। आपने ऑन रोड? हाँ, ऑन रोड था मैं। बट हाँ, हमें शर्त ये थी कि हम बिज़नेस में पार्टनर ज़रूर थे। एक जना स्टॉल पे रहेगा, सिर्फ मैं ही रहता था, और वो नहीं रह सकती थी क्योंकि एज ए डॉक्टर भी है वो, है ना, मेरी बड़ी सिस्टर है, तो मुझे भी इन चीज़ों का ध्यान रखना था। हमें 5 महीने तकरीबन हो चुके थे। मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट ये चीज़ के लिए हो चुका कि हमारी एवरेज नहीं निकल रही थी बिज़नेस की। जी, मेरा नाम राजवीर सिंह है। सर आप इनके पास कब से आ रहे हैं? जी, मैं इनके पास तकरीबन पिछले 6 महीने से आ रहा हूँ। अच्छा, आपने क्या ऑर्डर किया? तो मैंने अभी ऑर्डर किया था इनका कल बर्गर एक्चुअली मैंने खाया था, तो मुझे पता लगा था ये पास्ता का सैंडविच बनाते हैं, पास्ता सैंडविच। ओके। तो आज ये ट्राई करने वाला आया था, रेड सॉस पास्ता सैंडविच। अच्छा, ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्या? जी, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। बाकी ट्राई करते हैं। एक्चुअली मैं खुद भी फूडी लवर हूँ, तो आज ये मैं ट्राई कर रहा हूँ। कैसा टेस्ट है सर? पास्ता और रेड सॉस का जो फ्लेवर आना चाहिए वो एकदम बराबर आ रहा है और काफ़ी अच्छा है। तो मैं तो कहता हूँ इन्होंने ना केचप भी दी है, बट केचप के विदाउट ही ये इतना अच्छा और टेस्ट लग रहा है। तो आपको भी ज़रूर आना चाहिए टेस्ट करने का। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। का गुरु नानक टेंट हाउस पटियाला के मतलब बहुत फेमस है। तो उनके बड़े ब्रदर हैं सनी पाजी, तो वो मेरे पास ना पास्ता खाने आया करते थे। मेहता स्वीट्स के साथ में शॉप थी, मैं उसके आगे लगाता था, तो मैं वहाँ पे रेंट वगैरह पे करके लगाता था उनको। तो रेंट वगैरह है ना मेरे बजट से क्रॉस हो रहा है कि यार इसकी वजह से तो लाइव पास्ता भी बंद हो जाएगा। बड़ा मतलब सोच में था। तब मुझे ध्यान आया, तो सनी पाजी मेरे पास पास्ता लेने आते थे, तो मैंने सनी पाजी को बोला, मैंने कहा सनी पाजी यार मैं आपकी शॉप साथ में है, मैं उसके आगे लगा लूँ मतलब स्टॉल, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो कि आपकी जो शॉप है ना उसके आगे थोड़ी क्लीनिंग ज़्यादा रहती है कि मेरे कस्टमर बैठ के भी खा सकते हैं वहाँ पे। तो उनका गोडाउन बना हुआ है बेसिकली वहाँ पे। कहते कि नहीं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कहते हैं ना कि जब आप चलते हो ना तो भगवान या कोई भी आपको रास्ता दिखाने लग जाता है। कि मैंने कहा सनी पाजी इसके लिए क्या रेंट होगा? तो सनी पाजी कहते हैं यार किस चीज़ का रेंट? कोई रेंट नहीं है तेरे लिए, तू लगा, तू अपना आगे बढ़ यार। कहता हमें खुशी होती है, मतलब ऐसे बंदे मिलते हैं कि कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं उतर के आता, तो वो लोगों को भेजता है ना तुम्हारी हेल्प के लिए। फिर हमें थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम आई, तो आपको ना मतलब एक गॉड का इंसिडेंट बताता हूँ एक और। जैसे एक दिन था मैंने स्टॉल लगाई, तो मैंने जैसे ना सनी पाजी के पास ना मतलब लाइट वगैरह की फैसिलिटी नहीं मांगी थी मैंने, तो साथ वाली शॉप वाले को कहा कि मुझे लाइट चाहिए, तो वो कहता कि कोई बात नहीं ले लेना, फिर पर डे के 50 रुपीज़ लगेंगे। तो मैंने ये समझ के कि हाँ आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो मैंने 50 रुपीज़ मैंने उनको बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मुझे, भी मैं मतलब आपको पे कर दूँगा। जब मैं शाम को आया तो मैंने लाइट के लिए तार लगाई, तो वो मुझे कहते कि 50 नहीं, हम तो 150 रुपीज़ बोला था, हमने तो 150 रुपीज़ लेंगे। तो एक टाइम के लिए ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार भी। फिर मैंने सिर्फ इतनी बात बोली थी, मैंने सिर्फ ये कहा था अपने आप में, मतलब अपने माइंड में मैंने बोला, अपने हार्ट से मैंने बोला, जैसे एक फीलिंग निकलती है कि यार भगवान आज का दिन तू संभाल ले, कल को मैं संभाल लूँगा, है ना। तो बेसिकली यही होता है ना, कल तो कभी आता ही नहीं है ना। तो जो आपका प्रेजेंट चल रहा है आज, कि फिर क्या था, तो भगवान ने उस दिन मैंने स्टॉल लगाई, बट आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं हाफ आवर्स में सिर्फ आधे घंटे में अपना सारा सामान बेच के आ गया वहाँ से। मतलब ये चीज़ें होती हैं कि गॉड होता है ना। तो मतलब अगर आप चलने के लिए तैयार हो तो भगवान भी आपका साथ देने के लिए तैयार रहता है। ये कौन सा पास्ता बनाने हैं? अपने स्पेशल प्लस लोडेड जिस तरह ਹੁੰਦਾ है वेजीज वगैरह एक्स्ट्रा ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਤੇ ਟੈਕਸਚਰ। ओके, ये आ गया मशरूम ब्रोकली ब्रोकली, ये ऑलिव अरे क्या बात है, कैप्सिकम वाइट लोडेड पास्ता। ये आ गया जी क्रीम, ये हमारी वाइट सॉस। वाइट सॉस। और इसको ना थोड़ा सा हम इसका टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए इसमें हनी डालते हैं।
जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। ये इनका सीक्रेट है। पर देख लो सामने लगी है। ये है अमूल की क्रीम। इसकी प्राइस कितनी है? ये सर 130 रुपीज़ फुल प्लेट है और 70 रुपीज़ हाफ प्लेट है। अच्छा ये फुल ये है ना? फुल प्लेट है। फुल है ना क्या दोस्तों 130 में कोई ज़्यादा प्राइस नहीं। फिर 6 महीने बाद हम पटियाला में आए, तो 15-20 दिन की छुट्टियां थी यूनिवर्सिटी में, तो हमने सोचा कि 15-20 दिन हम पटियाला का रिस्पॉन्स देखें कि पटियाला में कैसे चलता है। हमने पटियाला में नाइस बेकरी है, आर्या समाज में नाइस बेकरी, जी तो उनके ऑनर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी 1.5 ईयर लगवाई उन्होंने मेरी स्टॉल वहाँ पे। जैसे टाइम आ जाता है ना कि आगे बढ़ने का, कि अभी आपको कोई रोक नहीं सकता, जब आपके साथ गॉड है ना, आपके साथ आपका हार्ड वर्क है, तो फिर मैंने आगे शॉप ली, तो उसमें वैरायटीज़ बढ़ाई। तो उसके बाद अभी हमारी शॉप जो है सरंदी गेट के पास है, सरंदी गेट के पास बुंदेला मंदिर है, उसकी शॉप नंबर 7 में शॉप है। रेट्स हैं वो हमारे रीज़नेबल हैं। हम ये चाहते हैं, हमारा जो मोटो था मेरा और अजिता मैम का ये मोटो था कि हमें फूड्स लाइन में ना सिर्फ पैसे के लिए नहीं आना है, हमें फूड लाइन्स के लिए सिर्फ नाम बनाना है, अपना नाम बनाना है, कि जिसमें ना एक लोअर क्लास बंदा जो सिर्फ 400 से 500 दिन के कमाता है और जिसमें उसने अपनी पूरी फैमिली का गुजारा करना है, कि वो बंदा भी हमारे पास आके खा सके। ये 4.5 सालों में मैं आपको अपने रेट का डिफरेंस बताता हूँ। हमने जो पास्ता शुरू किया था वो 30 रुपीज़ हाफ प्लेट था, और 30 और 50 रुपीज़ में फुल प्लेट देते थे हम। तो अभी जो 4.5 साल बाद रेट है 35 और 60 हो गया, और उसके बाद 40 और 70 हो गया। अभी मतलब अच्छा चल रहा है। बाकी आप सबकी सपोर्ट है ना, भी आगे बढ़ने के लिए आप सब मोटिवेट करते रहो। हाँ, कभी भी किसी को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जो भी वर्क कर रहे हो ना दिल से करते रहो, सक्सेस मिलती है, 100% मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी या आप हार जाओगे, नहीं। कहते हैं मतलब एक बहुत अच्छे राइटर ने एक बात लिखी हुई है ना, कि अगर आप चलते हो ना रास्ते पे, या तो सीखते हो है ना, या जीतते हो। ये अब बनाने लगे हैं वाइट पास्ता अपने सामने। कुछ कस्टमर्स पूछते हैं हमसे कि सर, जो पूछते हैं कि सर प्याज कच्चा रह गया या प्याज, तो मैं आपको ये चीज़ बेसिकली बताना चाहता हूँ कि जो इटालियन डिश है ना, जिसमें प्योर हम पास्ता कहते हैं कि इटली से शुरू हुआ है ना, इटालियन डिश है, तो इसमें ये चीज़ है कि जो प्याज है उसमें सिर्फ सॉटे किया जाता है, उसको पकाया नहीं जाता। जी हाँ, तो ये चीज़ का कस्टमर्स भी ध्यान रखते हैं, फ्रेंड्स भी ध्यान रखते हैं ना, कि कोई भी अगर कहीं पे भी खाते हो पास्ता, ऐसा नहीं है कि लाइक पास्ता पे ही कहीं पे भी खाते हो, तो उसमें सिर्फ प्याज सॉटे किया जाता है, पकाया नहीं जाता, तो सिर्फ उतनी क्वांटिटी में पकाया जाता है कि वो टेस्ट भी आया नहीं उनका। ये आ गया जी दोस्तों अपना पास्ता। मेरे ख्याल एक आदमी के लिए तो बहुत बढ़िया हाँ, हाफ सफिशिएंट है। ये हमारा रेडी हो गया पास्ता, वाइट पास्ता। ये अगर सबकी सपोर्ट रही तो हम चाहते हैं कि पटियाला में हम एक ब्रांच और खोलेंगे जल्दी ही, और पटियाला में नई नई टाइप्स के पास्ता लेके आएंगे और कम प्राइस में लेके आएंगे, ताकि एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास तीनों हमारे पास आई, है ना। ये सोच के नहीं, देखो जो लोअर क्लास होता है वो प्राइस सोच के आता है ना। मिडिल क्लास होता है वो अपना बजट देख के आता है ना। जो हायर क्लास होता है ना वो क्वालिटी देख के आता है
और हमें ये तीनों ही चाहिए, बिल्कुल। है ना। जो लोअर क्लास है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऐड करेगा और उसको अच्छी चीज़ प्रोवाइड होगी, है ना। हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे कोई भी सॉसेज बनती हैं, हमारी कोई चीज़ें बनती हैं, हम उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं करते। हमारी सॉसेज वगैरह हम 8 से सिर्फ 10 घंटे रखते हैं, चाहे उसको फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें हम। उसके 10 घंटे के बाद उसमें कोई 10 घंटे 10 मिनट भी यूज़ नहीं करते, उसके बाद उसको थ्रो कर देते हैं। अच्छी क्वालिटी और अच्छी सेहत देना चाहते हैं सब। क्या बात। लो दोस्तों, आ गया ये अपना वाइट पास्ता। अब ये देखिए, चीज़, मोज़रेला चीज़, और ये देखिए, ये वाइट दिखाता हूँ मैं आपको। है ना, आ रहा है ना मुंह में पानी, देखो, है ना, सही बात। तो मज़े लो देख देख के, बहुत ही बढ़िया टेस्ट में। और जो मसालों का फ्लेवर है वो इतना ज़बरदस्त, इनके हाथ में कुछ है, ये देखिए। मैं तो और खाऊंगा ही खाऊंगा। इतनी आपको रेड पास्ता दिखाता हूँ। लो जी दोस्तों, आ गया अपना रेड पास्ता, ये देखिए, है ना, मज़ेदार। इसका टेस्ट भी दिखाता हूँ मैं आपको। आप ये नहीं कह सकते कि रेड पास्ता ज़्यादा अच्छा है या वाइट पास्ता अच्छा है। देखो, मुझे तो दोनों अच्छे लगे। बाकी जिसको खट्टा पसंद है वो रेड पास्ता का ऑर्डर कर सकता है, जिसको खट्टा कम पसंद है वो वाइट पास्ता का ऑर्डर कर सकता है। कमाल। ये ना, आप आओगे तो आपको पता चलेगा, ये मैं ऐसी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ये देखो, है ना, आ रहा ना मुँह में पानी, शक्ल देख के ही मज़ा आ रहा है। क्या हो रहा है? यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू धीरज जी, वेलकम सर, वेलकम। करने के लिए।